ये आपने एक डायरेक्शनल व्यू से हमें समझा दिया इसका इम्पैक्ट, जी। पर एक नियर टर्म या फिर एक पोजिशनल व्यू से अगर इसे समझना चाहें तो एफआईएस की हमने जो भारी बिकवाली देखी है सितंबर ऑनवर्ड्स, जब से ये टेपरिंग की बात शुरू हुई थी, ऑलरेडी काफी बिकवाली हो गई है। अब जो फेड ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि देखिए 2-2.5 साल तक ये हमारा इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, ये हम इन्फ्लेशन के टारगेट है, ये हमारी रेट्स के हक है, ये हमारा स्टिमुलस है, वो क्लैरिटी आने के बाद कि ये जो एफआईएस की भारी बिकवाली हो रही है, क्या ये बदलेगी कि उन्हें अब पता चल गया कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है? नहीं। और इसका ये सवाल बहुत अच्छा है, और आई एम ग्लेड कि आपने ये सवाल पूछा मुझे। इसका जवाब अलग तरीके से दिया। अच्छा, फेड ने तो आज फैसला लिया है, और फेड ये फैसला लेगा, दो हफ्तों से बाजार में व्यू बना था जी। लेकिन एफआईएस तो पहले से बेच रहे हैं, हाँ। और दबाकर बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो एक चीज बहुत क्लियर है जी। जब एसएनपी लाइफ हाई बना रहा है, डाउन नैस्डैक लाइफ हाई के आसपास है, तो फिर भारतीय बाजारों में क्यों इतनी बिकवाली? करेक्ट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि जो बिकवाली हो रही है वो हमारी वजह से है। अच्छा, ये फेड की वजह से? फेड की वजह से नहीं। ओके, मैं ये मानता हूं, और हमारी वजह से तो हमारे ऐसा क्या बिगड़ गया? करेक्ट। ऐसे देखा जाए तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिल्कुल। हमारी कंपनियों के रिजल्ट पिछली तिमाही के बहुत शानदार बहुत है। अच्छे रहे। अब कमोडिटीज के दाम कम हो गए तो थोड़ी बहुत जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जिनकी कम हो रही थी वो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो कंपनियों की कमाई भी खराब नहीं हो रही, तो फिर बिगड़ा क्या है? Correct. बिगड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बिगड़ने का डर है, और वो डर एफआईएस को बेचने के ऊपर मजबूर कर रहा है। जो किसी को नहीं दिख रहा वो क्या है? वो है बढ़ती हुई महंगाई। राइट। आज हमारा इन्फ्लेशन भले ही 5% के आसपास है, लेकिन एक्चुअल इन्फ्लेशन अगर एफआईएस के हिसाब से आप सोचें देखें तो उनके हिसाब से 7 से 8% के इन्फ्लेशन पर हम हैं, जो आज हम नहीं देख रहे हैं, आंकड़ों में नहीं दिख रहा। और अगर आपका इन्फ्लेशन 7 से 8%, देखिए फेड ने क्या किया है, फेड ने सिर्फ एक ही चीज की वजह से ब्याज दरें बढ़ाना का सोचा है, इन्फ्लेशन। करेक्ट, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, भले ही वो सोचें कि कम होगा, लेकिन बहुत ज्यादा है। सेम सिचुएशन हमारे यहाँ है, जो हमारे आंकड़ों में नहीं दिख रही। और अगर इन्फ्लेशन हमारा रियल इन्फ्लेशन 7-8% है, अगर रियल इन्फ्लेशन है, जो एफआईएस कर, मैं ये नहीं कह रहा है या नहीं, वो डेटा जो है हम तो वही बात करेंगे, डेटा अगर 5% तो हमें 5% मानना पड़ेगा। लेकिन मैं सोच सकता हूं कि मेरे हिसाब से क्या इन्फ्लेशन है, या एफआईएस सोच सकते हैं उनके हिसाब से क्या। मैं एफआईएस के बेचने के पीछे की माइंडसेट आपको बता रहा हूं। एफआईएस के पीछे के बेचने की माइंडसेट ये है कि उन्हें लगता है इंडिया में जो रियल इन्फ्लेशन है वो नहीं है जो दिख रहा है, वो उससे कहीं ज्यादा है। और अगर उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन है और ये इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कम होने के संकेत नहीं है, तो आरबीआई बहुत लंबे समय तक ब्याज दरें होल्ड नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, आग में घी डालने का काम अब फेड कर रहा है। अगर ग्लोबली ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आते हुए दिखेंगे तो फिर आप कब तक बचे रहेंगे? और एक चीज और, तीसरी चीज है दीप उसमें, कि आप ब्याज दरों के मामले में लाइफ टाइम लो पर हैं जी। लाइफ टाइम लो से नीचे जाने की जो गुंजाइश है वो कम है, ऊपर आने की संभावनाएं भी उतनी ही है। बिल्कुल करेक्ट। सो मेंटेन रह जाए तो अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया में एफआईएस की बिकवाली है, जो मेरी समझ से, जो मुझे समझ में आता है, वो उन बढ़ती हुई ब्याज दरों के खतरे से है, जिसके चलते एफआईएस ये सोचते हैं कि अगर आरबीआई आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 3 महीने 6 महीने बाद जब ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करेगा तो उसकी दिक्कत होगी। और एक और चीज इसके साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो आप एकदम 100% मेरे इस तर्क से सहमत होंगे, रुपए की कमजोरी भी इसी वजह से है। अगर 76 के नीचे रुपया आता हुआ दिख रहा है डॉलर के सामने, तो ये दोनों फैक्टर हैं जो मुझे लगता है कि, और जब तक इनमें बदलाव नहीं हो, एफआईएस बहुत, हाँ ये जरूर हो सकता है कि बहुत बेच दिया, अब बेचने के लिए लेवल्स या फिर क्वांटिटी, भाव और आपके पास माल दोनों होना चाहिए अच्छे, तो वो कम हो जाएगा तो नेचुरली आपका प्रेशर कम होगा। और दूसरा, हमारे पास हमारी लिक्विडिटी है जो सोक कर रही है, जो ले रही है इसको, वो एक अलग बात है। बट एफआईएस का नजरिया जो है बाजार पे खराब होने के पीछे या बेचने के पीछे, ये 2 कारणों को मिलाकर है, और सबसे बड़ा कारण उसमें इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन तो हमारी भी चिंता है अभी एफआईएस को तो है, हमें तो नहीं है मार्केट के हिसाब से तो रखनी पड़ेगी। हम तो अभी तक, और आई एम श्योर मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने इस चीज की बात की नहीं होगी कि एफआईएस की बिकवाली के पीछे एक बड़ा जो कारण ये हो सकता है। अंडरस्टूड सर। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो आपने एक डायरेक्शनल व्यू समझा दिया लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से,